हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथमेटिक्स। मैं हूं उमेश कुमार और आपको पता है इस चैनल पे हम आपको करवाते हैं क्लास 11th एंड क्लास 12th का होल मैथ कवर आपको करवाते हैं यहाँ पे। और अभी हम आज लेकर के आए हैं क्लास 12th का क्लास। अभी हम लोग पढ़ रहे थे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसी का अगला पार्ट है। पहला पार्ट में हम आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बताए थे, एक प्रॉपर्टीज बताए थे और प्रिंसिपल वैल्यूज निकालने के लिए आपको बताए थे। अगर आप उस वीडियोस को नहीं देखें तो सबसे पहले वो देख ले, और मेरा कोई भी वीडियो आपको देखना तो सबसे पहले आप मेरे चैनल तो सब्सक्राइब आई थिंक आप लोग कर लिए होंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर ले अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। मेरे चैनल को जो वीडियो सेक्शन है या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे एक टाइप का जो वीडियो आपको दैट इज एक चैप्टर का जो वीडियो है वो एक जगह आपको सारा अवेलेबल मिल जाएगा। ओके, आज हम वही इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अगले सीरीज में चल रहे हैं, दैट इज उसका अगला पार्ट में चल रहे हैं। आज के वीडियो में हम आपको करवाएंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज है, जितना कवर हो सकता है आज के वीडियोज में वो हम करवाएंगे। जो बच जाएगा वो हम अगले वीडियोज में फिर आपको करवा देंगे। दैट इज ये आप समझ लें कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जितना आपको फॉर्मूला है, ओके, वो सारा आज के वीडियो में कवर हो जाएगा। ओके, तो आज हम लोग पहला जो प्रॉपर्टी लेकर के चले हैं, साइन और साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स हो जाता है वेयर एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। ये चीजें आप जब जो डोमेन और रेंज पढ़ाए थे तो वही वाला चीजें यहाँ बार बार लिखना बहुत ज्यादा ये नहीं समझे हैं, ठीक है। तो वही चीज हम उसमें से एक प्रूफ करवा देते हैं आपको, आप सारा चीजें वही उसी तरीके से प्रूफ हो जाएगा। हालांकि जब आप क्वेश्चन बनाओगे या फिर अदर्स टीचर मैक्सिमम क्या करते हैं कि आपको समझा देते हैं कि यहाँ सेक है तो ये सेक से सेक कैंसिल हो जाता है, या फिर साइन से साइन, साइन है यहाँ साइन इनवर्स है तो साइन से साइन कैंसिल हो जाता है। लेकिन हम आपको बता दें मैथ में ऐसा कभी कोई रूल रेगुलेशन होता नहीं है। अगर आप अच्छे मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है या आप अच्छे टीचर से अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो आपको ये बताया जाएगा कि कभी इस तरह से चीजें कैंसल आउट नहीं होती या फिर काटा नहीं जाता है, ये आप ध्यान रहे। ओके, तो आज हम आपको सबसे पहले, चूंकि हम भी ये चीजों को जब पढ़ाएंगे, क्वेश्चन बताएंगे, उसमें हो सकता है कि हम समझाने के लिए आपको बोल दे कि साइन से साइन कट गया, लेकिन आज हम आपको चूंकि प्रॉपर्टी बता रहे हैं तो आपको ये बता देते हैं आखिर वो कैसे कटता है। ऐसा नहीं कि साइन है साइन इनवर्स है तो ऐसे ऐसे काट देते हैं, ऐसा नहीं करना। ओके, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं आखिर ऐसा होता क्यों है। ओके, चलो हम लोग सबसे पहले प्रूफ करते हैं। हम लोग को क्या प्रूफ करना है, पहला हम ले रहे हैं साइन एंड साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, हम लोग को यही प्रूफ करना है। ओके, हम क्या करते हैं, इतना एलएचएस लेकर के चलते हैं, ठीक है, एलएचएस लेकर के हम चल रहे हैं। लेट हम क्या कर रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा मान लेते हैं। ओके, क्या कर रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहां से इस साइन को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर एक्स हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस साइन को अगर हम उधर ले जाएं तो साइन थीटा इक्वल टू ये एक्स बच गया। ओके, अब आपको अगर हम यहाँ पे इस हिसाब से लिख दे जहां पे थीटा है, आप देख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा की जगह हम साइन इनवर्स एक्स तो लिख सकते हैं ना, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ये बराबर में एक्स। प्रूव्ड हो गया, सो इजी, कुछ भी नहीं करना था आपको। लेकिन बस इतना सा ही लॉजिक अगर आप इस वे में नहीं जानते तो हो सकता है आप ऐसे याद कर लेते कि साइन है यहां साइन इनवर्स है तो ऐसे करके हम काटते, जो कि आपको वैसे नहीं करना है। ओके, अब हम नेक्स्ट टाइप का प्रॉपर्टीज बताएंगे। सेकेंड जो टाइप का है, कॉस को आप इसी तरह कर सकते हैं, टैन को इसी तरह कर सकते हैं, कॉट सेक कॉसेक को आप इसी तरह से करके प्रूफ कर सकते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट टाइप के प्रॉपर्टीज में बताते हैं। ओके, अब हम दूसरा टाइप वाला में आते हैं। प्रॉपर्टी दूसरा टाइप का हम लिए हैं, अभी जो हम करवाए थे वो इस टाइप का था, आप देख रहे होंगे साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स था। अभी हम जो लिख रहे हैं वो इस तरह का लिख रहे हैं, साइन और साइन इनवर्स एक्स बराबर है। हालांकि आप अगर देखिए ये सिंपल सा चीज है, आप अगर एक आप स्टूडेंट है, आपके पास दो अप्रोच से याद रखना। एक वो होता है कि आप कैसे याद रखें, तो जब याद रखने वाली बात होता है, जब प्रॉब्लम हम बनाएंगे तो उस टाइम यही कहेंगे कि साइन से साइन कैंसिल हो गया या ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, बट वो आया कैसे, मैथ में उसका कैसे डिराइव हुआ, ओके, उस हिसाब से हम आपको फॉर्मूला बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले बताने से पहले आप ये चीजों को नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे एक का बताएंगे, आपको सारा का फिर कर लेना है। तो हम आते हैं नेक्स्ट टाइप का प्रूफ करवाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो डोमेन रेंज है एक्स जो का जो वैल्यू आपको पता है -π/2 से π/2 तक होगा। इनवर्स और जो इसका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स फंक्शन दोनों का जो डोमेन रेंज होता है वो हम आपका पहला जो वीडियो है वो हम करवा चुके हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं भी रहता है तो आप मेरे चैनल का वहाँ जो लोगो होगा वहाँ पे आप क्लिक कीजिए। ओके, उसके बाद जहाँ पे मेरा फोटो दिख रहा होगा वहाँ पे आप क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको मेरा चैनल का पूरा खुल जाएगा। वहां से आप मेरे वीडियो के सेक्शन में या फिर प्लेलिस्ट के सेक्शन में आप जा करके कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम आपको ये वाला प्रूफ करवा देते हैं। प्रूफ
प्रूफ करवा देते हैं। पहला, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, ये हमको प्रूफ करना है। हम एलएचएस लेकर के चलते हैं। लेट करते हैं, साइन एक्स को मान लेते हैं वाई। ओके, हालांकि इसे प्रूफ में कुछ है नहीं, बस लिखना है 1-2 लाइन का और कुछ नहीं। साइन एक्स बराबर क्या है, वाई, तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई, कहीं को डॉट नहीं है, एक्स बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स वाई। अब हमको एक बात बताइए, क्या हम यहाँ पे वाई के जगह यही साइन एक्स नहीं पुट कर दे? क्या हम वाई के जगह यही साइन एक्स नहीं पुट कर दे? आराम से हम पुट कर सकते हैं। तो यही तो हमको प्रूफ करना था, यही तो मेरा प्रूफ करना था ना, इसको यही चीज तो हमको लाना था ना। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या आ गया, एक्स, और यही हो गया हमारा प्रूफ। हालांकि हम आपको बता दें कि आज का जो हम क्लास ले रहे हैं वो हो सकता है कि आपको लगे कि ये जो क्वेश्चन या ये फॉर्मूला, एक्चुअली हम आपको बता दिए हम फॉर्मूला डिराइव करवा रहे हैं, और आप किसी क्लास में पढ़ते हैं तो कोई भी फॉर्मूला जब तक आप डिराइव नहीं कर लेते तो उसके बारे में आपको कॉन्फिडेंट नहीं आता, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं। ओके, कि आखिर ये कैसे हुआ नहीं हुआ। हो सकता है फॉर्मूला याद कर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं रहता, आप किसी को पढ़ाते हैं या फिर आप जब आगे आपको काम आता है वहां पे आपको दिक्कत हो जाता है। तो इन द सेम में आप ये सब सारे चीजों को आप कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप का प्रॉपर्टीज अब हम बताते हैं, और इसको आप लिख ले या स्क्रीनशॉट ले ले। ओके, और फिर अगला पे हम चलते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे हम लोग आते हैं। ये वाला साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, आप गौर कर रहे होंगे तो पाएंगे कि जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं जनरली जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसी टाइप का सारे फॉर्मूला आएगा, बस इनवर्स में थोड़ा सा आपको चेंजेज आएगा। फॉर एग्जांपल आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि साइन एक्स बराबर आप पढ़े हैं 1 बाई कॉसेक एक्स, यही आप पढ़े हैं। ओके, साइन एक्स बराबर 1 बाई कॉस एक्स है। हालांकि इसी तरह का कुछ चीजें, लेकिन थोड़ा सा चेंजेज है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। हम यही सी चीज को यहाँ पे प्रूव करके बताते हैं, लेकिन लॉजिक आपको कुछ उसी तरह का रहना है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो यहाँ एक्स है तो कॉसेक में 1 बाई एक्स हो जाएगा। ओके, तो हम लोग इसी को प्रूफ करते हैं। पहला प्रूफ, पहला ले लेते हैं हम, क्या हमको प्रूफ करना, साइन इनवर्स एक्स बराबर है कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स है। ओके, एलएचएस लेकर के चलते हैं। लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, हम मान लिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। यहां से हमको क्या मिल जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू एक्स मिल जाएगा। ओके, साइन थीटा इक्वल टू एक्स मिल जाएगा। यहां से हम क्या कर सकते हैं, हम साइन थीटा इक्वल टू एक्स आ गया, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू हम कर सकते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, साइन थीटा इक्वल टू एक्स आ गया, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम लिखना चाहें एक्स इक्वल टू साइन थीटा। ओके, और यहां से क्या कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू साइन थीटा हमको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉसेक थीटा। ओके, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया था, साइन थीटा बराबर एक्स आ गया था, तो यहां से हम कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई एक्स हो जाएगा। ओके, अब यहां से अगर हम थीटा को ये कॉसेक को उठा के उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स, और थीटा का वैल्यू मेरे पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। यही चीज हो गया, प्रूफ अप हो गया, सिंपल सा है ना यहाँ पे। इसी तरह फिर आपको सब चीजों का कर लेना है। इसमें मेन आपका ये कि किसी में डिफरेंट नहीं है, सब में आपका सेम चीज करना है। एक बार फिर से देख लें, हमको प्रूव करना था साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हम थीटा मान ली, साइन थीटा बराबर एक्स हो गया, दैट इज एक्स बराबर साइन थीटा, और यहाँ से हम लिखे तो क्या हो गया, कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई एक्स, और यहाँ पे फिर कॉसेक उधर ले गए तो इनवर्स, और फिर थीटा का वैल्यू हम साइन इनवर्स एक्स यहाँ से लिख दिए। तो ये हो गया हमारा ये। अब हम अगला प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ये सब आपको, ये जो चीजें जितना फॉर्मूला है वो आप एक जगह जब क्लास हो जाएगा पूरा तो एक जगह आप सारा फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, फायदेमंद होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट वाला में आते हैं हम, जिसमें इसको प्रूफ करना है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। आप इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं, जो आप इस ये वाला पढ़े थे, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा था ना, उसी का एक तरह से ये जो है सो इनवर्स फॉर्म वाला जो है सो ये है, उसको हम प्रूफ करवा देते हैं। पहला का प्रूफ करवाते हैं हम। प्रूफ हमको क्या प्रूफ करना है, पहला हम ले रहे हैं यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। ओके, प्रूफ लेते हैं हम। प्रूफ एलएचएस से लेकर के चल रहे हैं। ओके, लेट हम मान लेते हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, जैसे प्रूफ कर रहे हैं वैसे बाकी आपको इधर भी प्रूफ करना पड़ेगा।
यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ से हम लिखें तो साइन को उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू साइन थीटा। और अगर आप साइन को बदलना चाहे कॉस में तो आप क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू साइन को अगर कॉस में बदलना चाहे तो क्या लिखेंगे, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। यहाँ तक हो जाएगा। अब हम इस कॉस को ले आते हैं इधर तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब हम इस थीटा को ले आते हैं इधर तो ये थीटा माइनस में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा पाई बाई 2। अब इस थीटा का वैल्यू हम रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स थीटा का वैल्यू आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ लिख दे 1 तो यहाँ साइन और थीटा का वैल्यू कितना, थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स का यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, है ना। ये फ्रॉम 1 यूज किए हम, फ्रॉम 1, और यहीं से हो गया हमारा प्रूफ। इन द सिमिलर वे आप प्रूफ कर सकते हैं इन सारे फिर दो चीजें हैं उसके। इसके बाद हम अब क्या कर रहे हैं कि इस जितना भी आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में और जो बचे हुए फॉर्मूला है उसको हम एक जगह अब आपको नोट करवा दे रहे हैं, जो आपको जब क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पे आपको काम देगा। ओके, तो हम नेक्स्ट जितने भी आप फॉर्मूला बच रहा है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में वो आपको करवा देते हैं। हालांकि उसका प्रूफ जो है सो काफी लेंदी हो जाता है और आपको क्लास 12th में उतना करना आपको जरूरत है नहीं। यहाँ पे आपको फॉर्मूला का जो है सो वो काफी, ये सब चीजें जो था वो बेसिक चीजें था, इसका हम प्रूफ करवा दिए। आगे वाले जो चीजें हैं उसका हम जितना भी फॉर्मूला वो सब हम लिखवा दे रहे हैं। ओके, अब हम कुछ फॉर्मूला लिख दें, आपके बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। ये सारे फॉर्मूला आप याद कर लेना, आपको कॉपी है तो वहां पे नोट्स कर लीजिए। ये आपका जो पूरा वीडियो है वो आपका पूरा फॉर्मूला का ही हो गया। ओके, पहला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x जो भी आपका लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, और इस तरह करके ये सारा आप यूज कर लिख लीजिए। हम यहाँ पे देखिए टिक आउट कर दें, इसका मतलब ये हुआ कि जैक में ना इन दोनों पे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस दोनों फॉर्मूला पे बेस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन जैक में आपको पूछा जाता है, तो ये दोनों ज्यादा करके आपको रखना। हालांकि और भी हम सारे को जो फॉर्मूला है वो हम लिखते चलते हैं कि आप होप उतार लिए होंगे। ओके, मतलब उतार लिए कहने का मतलब ये मतलब नहीं कि उतार ही लिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके लिख लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्मूला आपको बता देते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका ये है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। ये आपका नंबरिंग हो सकता है यहाँ पे मिटा देते हैं तो हम नंबरिंग हमेशा 1 2 3 से कर देते हैं, लेकिन आप जो है सो नंबरिंग जो है सो जैसा आपका सीरियली आते हो रहा होगा वैसे हिसाब से आप नंबरिंग कीजिएगा। इस वीडियो में आपको सिर्फ फॉर्मूला मिल रहा है, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके इसको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट टाइप का जो फॉर्मूला वो हम आपको लिखवा दे रहे हैं। ओके, और नेक्स्ट टाइप वाला ये ले आए हैं, है ना। इसके अलावा अब और कोई फॉर्मूला बचता नहीं है, एक दो और है तो उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप लिख ले। और इस तरह से आपका जितना इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो फॉर्मूला हुआ वो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको क्लास करवा देंगे, इसका जो क्वेश्चन बनता है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस टाइप का, जितने सारे चीजें वो हम आपको करवा देंगे। आई होप आपको सब फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। सारे फॉर्मूला को आप एक जगह पे लिख लें। ओके, ताकि जो है सब क्वेश्चन बनाए वहाँ पे आपको फायदा हो। हालांकि जो फॉर्मूला होता है ये नहीं सोचिए डायरेक्टली फॉर्मूला एग्जाम में आता है, लेकिन इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे वहाँ पे हम यूज करेंगे। तो आपके जब भी कॉपी में लिखा हुआ रहेगा जितना सारा फॉर्मूला, आई होप कि आप सब लिख लिए होंगे। ओके, और आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए करवाते हैं। और ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बाद क्या पढ़ाना है नहीं पढ़ाना आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आप क्या पहले पढ़ना चाहते हैं, जैसे आपको डिफ्रेंसिएशन पढ़ना है और फिर लिमिट है, कंटिन्यूटी वगैरह जो पढ़ना है वो सब, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी क्या आप पढ़ना चाहते हैं पहले। अगर आप कुछ सजेशन है तो आप दे सकते हैं। और आप वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका जो कमेंट होता है वो हमारे लिए बहुत ही वैल्यूबल होता है। अच्छा लगता है हमें। आपको अगर मेरा क्लास कैसा लग रहा है और अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अदर ग्रुप्स में। थोड़ा मेरा रीच कम है तो आप जितना लोगों तक शेयर करेंगे ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। ओके, थैंक यू।